हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको बोलियों के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पहेलियों के बारे में। ठीक है, तो पहेलियों को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहेली किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका पहले अर्थ पहेली का। ठीक है, तो पहेली का अर्थ क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी वस्तु या विषय, ठीक है, किसी वस्तु या विषय, तो किसी वस्तु या विषय के, ठीक है, के वर्णन या उसके गुण वर्णन कह सकते हैं। किसी वस्तु या विषय के गुण वर्णन का अर्थ, वर्णन का अर्थ बताने में या उत्तर देने में, अर्थ बताने में या उत्तर देने में, अर्थ बताने में या उत्तर देने में जो सोच विचार करना पड़ता है, जो सोच विचार करना पड़ता है, उसे हम पहेलियाँ कहते हैं। पहेली किसे कहा जाता है, तो कोई भी वस्तु या कोई भी विषय होता है। तो कोई भी विषय वस्तु जो महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर ये जो गुण हमने शब्द लिखा है, इस गुण शब्द का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या विषय जिसका वर्णन महत्वपूर्ण होता है और उसका अर्थ बताने में या उसका उत्तर देने में हमको सोचना पड़े, हमको विचार करना पड़े, तो उसे हम पहेली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है और इन अलग अलग बोलियों की अलग अलग पहेलियां प्रचलन में हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहेलियों में पहली बोली जिसका नाम है ब्रज बोली। तो ब्रज बोली की कुछ पहेलियां हैं। अब ब्रज बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ब्रज बोली मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कौन से जिलों में इसको बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये 3 जिले होते हैं जहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते। देखिए, इसमें ब्रज बोली की पहेलियाँ। तो पहली है इसमें पहली कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसी सहाय और खुसरो उसके बलबल जाए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये है पहली। इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ हो जाता है पायजामा। क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है पैजामा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब पैजामा कैसे, तो एक नार दो को ले बैठी, मतलब पैजामा एक है, दो को ले बैठी मतलब 2 पैर हैं, और किस में बैठे, बिल में। बिल मतलब जो पैजामा होता है और पैजामा के जो 2 पार्ट होते हैं उसके अंदर पैर छुपे हुए रहते हैं, और जिसके पेट है उसी सुहाए, तो जो पहनता उसको अच्छा लगता है, और खुसरो उसके बलबल जाए। ठीक है, तो खुसरो की पंक्तियां हैं, तो उन्होंने लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, पैजामा। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है, MPSI के एग्जाम में इससे पूछा गया है फ्रेंड, याद रखना। तो ऐसी पंक्तियां आपको दी जाएगी, ऐसी पहेलियां आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताइए अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, फिर अगला दूसरा हो जाता है कि आवे तो अंधेरी लावे, आवे तो अंधेरी लावे, और जावे तो सब सुख ले जावे, और क्या जानू वह कैसा है, और जैसा देखो वैसा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो पहले इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूं कि इसका अर्थ होता है आंख। क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है आंख। इसका अर्थ आंख कैसे होता है, ये देखिए इसमें। तो आवे तो अंधेरी लावे, मतलब ये कि जब किसी की आंख आती है, ठीक है, आंख आने का मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि आंखें लाल हो जाती हैं और आंख में कुछ रेड कलर का पदार्थ, येलो कलर का पदार्थ आंखों में जमा होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आंख आना उसको कहते हैं। और जब ये आंख आती है तो क्या होता है, अंधेरी आने लगती है, मतलब ठीक से दिखता नहीं है। फिर जावे तो सब सुख ले जावे। अब मान लो किसी की आंख खराब हो गई,
तो सारे सुख समाप्त है। अगर कुछ दिखेगा ही नहीं तो सुख कैसे प्राप्त होगा व्यक्ति को, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या जानूं वह कैसा है, मतलब हम क्या जाने कैसा है, तो जैसा देखो वैसा है, हम आंखों से जैसा देखते हैं हमें वैसा दिखाई देता है। तो ये इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए अब तीसरी पहेली। तो तीसरी पहेली क्या है फ्रेंड इसमें, ये देखिए कि भांति भांति की देखे नारी, नीर भारी है गोरी काली। और अगली पंक्ति इसमें आती है कि ऊपर बसे और जग धावे, और रक्षा करे जब नीर बहावे। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ पहले मैं आपको बता देता हूं, बदली। इसका अर्थ क्या हो जाता है, बदली। अब ये बदली क्या है, तो इस बदली का मतलब ये नहीं कि कोई बदल गई, कोई लड़की बदली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बदली का मतलब जो काले बादल होते हैं, तो कुछ लोग काले बादलों को बदली भी कहते हैं, जो छोटी छोटी होती है, ठीक है। जो बड़े होते हैं तो वो तो बादल हैं, और छोटी होती है तो बदली कहते हैं उसको। तो फिर इसको हम पर कैसा समझेंगे, तो देखिए इसमें भांति भांति की देखी नारी, मतलब हमने कई बदलियां देखी। और नीर भारी है गोरी काली, मतलब उसमें पानी भरा है, और जिसके कारण वे क्या हो जाती है, कभी कभी भारी हो जाती हैं। तो नीर भारी है मतलब जल भरा है, जिसके कारण कुछ भारी हो जाती है। और गोरी काली, तो जो बदली होती कभी गोरी होती कभी काली होती, मतलब जो बादल होते हैं, तो बादल के कुछ छोटे छोटे रूप होते हैं, तो कभी कभी काले दिखते हैं, कभी कभी सफ़ेद दिखते हैं। फिर इसके बाद में ऊपर बसे और जग धावे, मतलब ये ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती। तो हमने देखा होगा कि जब भी बदलियाँ होती है, बादल होते हैं, तो ये ऊपर ही उड़ते हैं, ठीक है। तो जो बादल होता है, जब बदलियाँ होती है, तो इसमें पानी होता है, तो पानी वाष्प के रूप में, भाप के रूप में इसमें उड़ता रहता है, ठीक है। तो ऊपर बसे मतलब ऊपर होती है, और जग धावे, पूरे जग इसको धाता है, मतलब अच्छा लगता है जग को। फिर रक्षा करे जब नीर बहावे, तो रक्षा करने के लिए फिर जल को बहाते हैं। जो बदलियां होती हैं तो उन्हीं से ही वर्षा होती है, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, बदली, और ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें चौथी पहेली। तो चौथी पहेली इसमें आती है कि सर पर जटा गले में झोली, किसी गुरु का चेला है। पहली पंक्ति इसमें आती है कि सर पर जटा गले में झोली, किसी गुरु का चेला है। और दूसरी पंक्ति आती है कि भर भर झोली घर को धावे, और उसका नाम पहेला है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ होता है भुट्टा। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है भुट्टा। अब भुट्टा किसका, जो मक्का होती है, तो मक्का का भुट्टा, ये इसका अर्थ होता है। अब कैसे इसका अर्थ होता है, तो हमने देखा है आपके सर पर जटा गले में झोली, मतलब सिर पर क्या है, जटा है। तो जब आपने देखा होगा कि मक्का के पेड़ में से जब आप भुट्टे को तोड़ते हो तो उसमें बाल लगे रहते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में किसी गुरु का चेला है, तो किसी पेड़ में, जो मक्का के पेड़ होते हैं उसमें लगा रहता है। फिर इसके बाद में भर भर झोली घर को धावे, मतलब लोग इसको तोड़ तोड़ कर घर में लाकर रखते हैं, और उसका नाम पहला है, और पहला नाम इसका आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने भुट्टे भी खाए होंगे बारिश के दिनों में, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ऐसी पंक्तियां, ऐसी पहेलियां आपको दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, पांचवी पहेली आती है कि आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, और आंत निकालने बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। अर्थ समझ में, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ भी भुट्टा ही होता है, ठीक है। जो पांचवी पहेली है, तो पांचवी पहेली का भी अर्थ क्या हो जाएगा, इसका भी अर्थ भुट्टा होता है। इसका अर्थ भी क्या होता है, भुट्टा होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया। तो जब भी आपने देखा होगा कि जैसे मक्का का पेड़ उगता है, तो पहले पेड़ हुआ, फिर उसके बाद में उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाएगी, तो आगे आगे बहिना आई, मतलब पहले पत्तियां आ गई, पीछे पीछे भैया। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें एक मोटा सा उसका पेड़ बनने लगता है, तो पीछे पीछे भैया आया। फिर आंत निकाले बाबा आए, मतलब भुट्टा जब लगना शुरू होता है तो उसमें धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आंत निकाले। और बुरका ओढ़े मैया, मतलब जब भुट्टा बनकर तैयार होता है तो उसमें बाहर की तरफ उसमें कवर लगा रहता है। देखना कभी आप कि जो मक्का का पेड़ होता है तो उसमें भुट्टे के ऊपर एक कवर रहता है,
ठीक है, पत्तियों जैसा, तो उसको कहा जा रहा है कि बुर्का ओढ़े मैया। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए बुंदेली पहेलियाँ। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर बघेली जो ब्रज बोली होती है, तो ब्रज बोली की पहेलियाँ समाप्त हो जाती है। अब अगली पहेलियाँ आती है बुंदेली की पहेलियाँ। अब जो बुंदेली पहेलियाँ हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुंदेली बोली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में किधर बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा होता है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है बुंदेली। तो मध्य प्रदेश में उत्तर में और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ये दोनों ही राज्यों में बुंदेली बोला जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब जब बुंदेली बोली है तो इसके कुछ पहेलियाँ हैं, जिसमें पहली पहेली आती है, देखिए इसमें पहली पहेली आती है कि जैसी गैया वैसी बछिया और जैसी माताई वैसी बिटिया। हर समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि जैसी गैया वैसी बछिया, मतलब जैसी गाय होती है वैसे उसकी बछिया होगी, और जैसी माताई होगी वैसी बेटिया होगी, मतलब जैसी माँ होगी वैसे उसकी बेटी होगी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि विवेक न होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विवेक न होना। आ रहा समझ में? इसका अर्थ हो जाता है विवेक न होना। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो ऐसी पहेलियां आपको दी जाएगी और ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अर्थ लिख दिया जाता है और पूछा जाएगा कि इसकी सही पहेली क्या होगी। तो फिर 4 पहेलियां नीचे आपको ऑप्शन में दिया जाता है। लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछा है कि पहले पहेलियां दे दी जाती है और फिर उसका अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर दूसरी पहेली। तो ये बुंदेली की पहेली यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दूसरी पहेली देखिए कि भोंदू लला की उल्टी रीत और भर बसकारे उठावे भीत, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाता है कि उल्टे काम करना। इसका क्या हो जाएगा? उल्टे काम करना, ये इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। जो भोंदू लला होता है, भोंदू का मतलब जिसको कुछ समझ में ना आता हो, ठीक है, मंद बुद्धि, और लला मतलब कोई लड़का। तो ऐसा कोई लड़का होता है जो मंद बुद्धि का होता है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे काम करेगा? उल्टे काम करेगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है उल्टे काम करना। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली पहेली देखिए, इसमें तीसरी पहेली होती है कि गेर गेर बारी लगी बीच में कुइया। आ रहा समझ में? इसका तीसरा क्या है? यहाँ पर तीसरी पहेली का नाम है गेर गेर बारी लगी और बीच में कुइया। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं पहले कि इसका अर्थ होता है आंख। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंख। तो आंख कैसे? तो गेर गेर बारी मतलब चारों तरफ क्या है? बाड़ी लगी हुई है। तो जो हमारी आंखें होती हैं, तो हमारी आंखों में अपन देखते हैं कि ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। जो आंखें हमारी पलकें होती हैं, तो इन पलकों में दोनों तरफ बाल लगे रहते हैं। जो हमारी आंख की भौं है इस पर भी बाल लगे हुए हैं। तो इनको कहा जाता है कि गेर गेर बारी, मतलब ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या है? बाड़ी लगी है। और बीच में क्या है? कुइया है। तो बीच में क्या है? कुइया, मतलब जो कुआं बड़ा होता है कुइया छोटी सी होती है। तो ऐसी कुइया होती है जिसके चारों तरफ बाड़ी लगी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आँख। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगली पहेली आती चौथी। तो चौथी पहेली है यहाँ पर कि झट नाहा झट माहा 6 घोड़े 2 बाहा और पीठ के ऊपर पूंछ लटके वो जो तमाशो का है। ये बुंदेली में बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, मैं पहले बता दूं आपको जिसमें जल्दी समझ में आए आपको, इसका अर्थ होता है तराजू। इसका अर्थ क्या होता है? तराजू, ठीक है। अब तराजू कैसे है? तो देखिए इसमें, तो झट नाहा झट माहा 6 घोड़े 2 बाहा, मतलब जो तराजू होती है तो उसमें बीच में अपन देखते हैं कि इस प्रकार से डंडी होती है, ऐसे इसको पकड़ते हैं यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद में उसमें इस प्रकार से ये डंडी लगी रहती है, ये ऐसे, फिर इसके बाद में ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि झट नाहा झट माहा 6 घोड़े 2 बाहा। तो झट से हम उठाते हैं इसको, किसको? तराजू को। फिर इसमें क्या होगा?
तो इसमें माह 6, तो 6 माह मतलब क्या हो जाता है कि 6 घोड़े, तो 6 घोड़े 2 माह कौन से, तो 6 घोड़े का मतलब इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये जो चेन होती है 6, इसको कहा जाता है कि 6 घोड़े। और 2 बाहाँ, तो 2 बाहाँ मतलब एक तो ये पूरा कंप्लीट हो गया और दूसरा ये हो गया, ये 2 बाहाँ हो गई। फिर पीठ के ऊपर पूंछ लटके, तो पीठ के ऊपर यहाँ पर अपन देखते हैं पूंछ लटकती है, ये पीठ हो गई और ये उसकी पूंछ हो जाती है। तो पीठ के ऊपर पूंछ लटके और जो का तमाशो है, तो जो का तमाशो मतलब ये क्या है, तराजू है। तो बुंदेली में इसको ऐसा बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको, ऐसी 2 पंक्तियां दी जाएगी, पहेलियां दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए 5वां। तो 5वीं पहेली आती है कि तेली लौ को तेल कुमार हंडी और हाथी कैसे सूंड नवाब की झंडी। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है दीपक और उसकी लौ, ये इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कि दीपक और उसकी लौ, दीपक और उसकी लौ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि तेली लौ को तेल कुमार हंडी, मतलब इसमें अपन देखते हैं एक हंडी है, एक हंडी मतलब छोटा सा पात्र होता है, पात्र मतलब यहाँ पर स्टील का भी है दीपक और मिट्टी का भी होता है, दोनों ही होते हैं दीपक। तो तेली लौ को तेल, और मतलब इसमें तेल भरा हुआ है और इसके बाद में एक हंडी है, उस हंडी में तेल भरा हुआ है, और हाथी कैसे सूंड मतलब एक बत्ती है जो दिखता है कि हाथी की सूंड होगी, और नवाब की झंडी जब जलता है तो ऊपर लौ दिखने लगती है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये कहते हैं दीपक को। तो दीपक क्या है यहाँ पर, इसमें देखो कहा जा रहा है कि तेली लौ को तेल कुमार की हंडी, जो कुमार की हंडी है और तेल भरा हुआ है, तो ये तो हो गया दीपक। फिर उसके बाद में हाथी कैसे सूंड, तो जो सूंड है तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो बाती उसमें अपन लगाते हैं, तो बाती क्या होगी, हाथी जैसे सूंड। और फिर नवाब की झंडी मतलब जब दीपक जलता है तो उसके ऊपर एक लौ रखी रहती है, एक लौ होती है, तो ये इसका अर्थ होता है दीपक और लौ। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर बताया मैंने आपको बुंदेली बोली की कुछ पहेलियाँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फिर अगले देखिए तीसरी मालवी की पहेलियाँ। तो देखिए इसमें मालवी में कौन कौन सी पहेलियाँ प्रचलन में है, तो कुछ देखिए इसमें महत्वपूर्ण पहेलियाँ। तो पहली पहेली आती है मालवी बोली में कि एक लुगाई को भार भर गट्टा। ठीक है, मालवा में लेडीज को लुगाई कहा जाता है। आ रहा समझ में? मालवी जो बोली होती है उसमें लेडीज को क्या कहते हैं, लुगाई कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक लुगाई को भार भर गट्टा। तो पहले मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ हो जाता है खजूर का पेड़, इसका अर्थ हो जाता है खजूर का पेड़। अब खजूर का पेड़ कैसे होता है इसमें, ये देखिए, तो एक लुगाई मतलब इसमें एक पेड़ है जो ऊंचाई पर जाता है, तो खजूर के पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो एक लुगाई को मतलब एक पेड़ होता है जो ऊंचा होता है, और भार भर गट्टा मतलब उसमें जब खजूर लगते हैं तो खजूर कैसे लगते हैं, झुंड में। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि एक लुगाई का भार भर गट्टा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ हो जाता है खजूर का पेड़। इसके बाद फिर ऐसे दूसरा आता है कि एक पछड़ी में 100 जना सबकी न्यारी सोड़। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक पछड़ी में 100 जना सबके न्यारी सोड़। तो इसका अर्थ हो जाता है, पहले बता दूं मैं आपको, इसका अर्थ होता है लहसुन। इसका अर्थ क्या हो जाता है, लहसुन। ठीक है, अब लहसुन इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक पछड़ी में 100 जना, मतलब लहसुन जो होता है वो आपने देखा होगा कि एक पूरा कंप्लीट होता है, और सबके न्यारी सोड़ मतलब उसमें जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं सब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होती है। लहसुन देखा है आपने, तो इतना बड़ा भी अगर अपन लहसुन लेते हैं तो उसमें जितनी भी कलियां हैं सब कलियां अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। तो एक पछड़ी में 100 जना मतलब एक ही ऐसा पार्ट होता है जिसमें 100 जना रहते हैं और 100 लोग रहते हैं, और सबकी न्यारी सोड़ मतलब सबकी अपने अपनी अलग अलग रहने की जगह है। तो इसलिए इसको कहा जाता है लहसुन को। ध्यान रखें आप, मालवी में ये पहेली होती है। इसके बाद फिर तीसरी पहेली आती है कि एक थाल मोती से भरे हो
और सबका माथे ऊंधो धर्यो। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक थाल मोती से भर्यो, सबका माथा ऊंधा धर्यो, बताओ इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है आकाश। इसका अर्थ मैं आपको पहले बता देता हूं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है आकाश। अब आकाश कैसे, तो इसमें हम देखते हैं कि एक थाल मोती से भरा, मतलब जो आकाश होता है, तो आकाश में हम देखते हैं कि एक थाल, तो ये जो पूरा आकाश है इसको थाल कहा गया है, जो हमें ऊपर दिखाई देता है। मोती से भरा मतलब जो इसमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो जो तारे टिमटिमा रहे हैं तो उन तारों को कहा जाता है मोती। तो एक थाल किससे भरा है, मोती से भरा है। और सबका माथा ऊंधो धर्यो, ऊंधो का मतलब होता उल्टा। तो ये थाल कैसा है, सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ। तो हम देखते हैं कि हम जितने भी हमारे भारत में हो, चाहे विश्व के जितने भी देश हैं, तो सभी देशों में अपन देखते हैं आकाश हमेशा कैसे रहता है, सबके सिर के ऊपर। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक थाल मोती से भरा हुआ है, मतलब एक थाल ऐसा बहुत बड़ा है जो मोती से भरा है, मतलब इसमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, और ये सबके माथे ऊंधा धरे, मतलब सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, आकाश। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली पहेली आ जाती है चौथी। तो चौथी पहेली है इसमें कि एक अचंभा में सुनो जी, मुर्दो आटो खाए, और बतरावे बोले नहीं, मारे तो चिल्लाए। तो इसका अर्थ मैं पहले आपको बता देता हूं कि इसका अर्थ होता है मृदंग। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है मृदंग। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मृदंग इसका अर्थ कैसे हुआ, तो देखिए इसमें एक अचंभा सुनो जी, मतलब एक ऐसा आश्चर्य हमने सुना है कि मुर्दो आटो खाए, मतलब मुर्दा आटा खाता है, जबकि मुर्दा मतलब इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी होगी उसको मुर्दा कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा अचंभा, एक ऐसा आश्चर्य हमने सुना है कि मुर्दा आटा खाता है। तो क्या यह सही है, ठीक है, काल्पनिक है, बनाए गए लोगों के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं पहेलियां हैं इसमें। तो ये मुर्दा क्या है, आटा खा रहा है। और बतरावे बोली नहीं, मारे तो चिल्लाए। अगर अपन उसको पीटते हैं मृदंग को तो उसमें आवाज होती है। और बतरावे बोली नहीं, मतलब इसमें वह बोलता है कुछ पर कुछ समझ में नहीं आता हमको कि क्या बतला रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम उसको पीटते हैं तो चिल्लाता है लेकिन बताता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या है इसमें, तो ऐसा है ये मृदंग। तो मृदंग को जब हम ठोकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, समझ में कुछ नहीं आता, बस आवाज़ सुनाती है। और इसमें जो आटा खाने की बात कह रहा है कि आटा भी खाता है यह मुर्दा, तो जब मृदंग को बजाना हो तो बजाने से पहले उस पर कुछ पाउडर छींचा जाता है जिसके कारण उसमें आवाज़ अच्छी आए, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली पहेली आती है पांचवी। तो मालवी बोली की पांचवी पहेली है कि एक कहानी में कू सुन ले म्हारा पूत, और बना परोयो उड़ गयो, और बांध गला में सूत। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है पतंग। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है पतंग। अब पतंग कैसे, तो इसमें कह रहे हैं कि एक कहानी में कू सुन ले म्हारा पूत, एक कहानी में आपको बताता हूँ, सुन लो मेरे पुत्र। तो जो मालवी बोली होती है, तो मालवी बोली में पुत्र को पूत कहा जाता है, और म्हारा मतलब मेरे, और सुन ले मतलब सुनना। तो एक कहानी में सुनाता हूँ, सुन लो मेरे पुत्र, ये कहा जा रहा है। और बना परोयो उड़ गयो, और बांध गलों में सूत, मतलब गले में धागा बांधा और वह उड़ जाता है। तो ऐसा क्या है जिसको गले में धागा बांधते और उड़ जाता है, तो जो पतंग होती है, तो पतंग में अपन धागा बांधते हैं उसको उड़ाने के लिए, ठीक है। तो जैसे उसमें धागा बांधते हैं उसको उड़ाना चालू कर देते हैं तो आगे चलकर फिर पतंग उड़ जाती है थोड़ी देर बाद। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये मालवी की पहेलियाँ मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगली आ जाती है पहेली की बघेली बोली की पहेलियाँ। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बघेली कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो जो बघेली बोली होती है ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ऊपर से अपन चले मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली, रीवा, फिर इसके बाद उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ठीक है, ये ज़िले होते हैं। मंडला भी इसमें आता है, डिंडोरी आ जाता है, कुछ बालाघाट का हिस्सा आता है। तो ये जो ज़िले होते हैं यहाँ पर बघेली बोली बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा एमपी का, वहाँ पर ये बघेली बोली जाती है। तो देखिए इसमें इसकी कुछ पहेलियाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली पहेली यहाँ पर आती है कि 5 भैयन के बीच एक ही अंगना। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, हथेली। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हथेली। तो इसमें कहा जा रहा है
5 भैयन के बीच एक ही अंगना, मतलब 5 भाई हैं, क्या है, 5 भाई हैं और उनके बीच में एक ही अंगना मतलब एक ही आंगन है। तो 5 भैयन मतलब 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियों के बीच में क्या है, एक हथेली है। ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है कि 5 भैयन के बीच में एक अंगना मतलब एक आंगन है, तो इसका अर्थ होता है हथेली। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली देखिए, तो दूसरी इसमें आ जाती है पहली कि छुटका काला घर घूमत रहे इधर उधर, तो इसका अर्थ हो जाता है छाता। इसका अर्थ क्या हो जाता है, छाता। तो जो छाता होता है वह कैसा होता है, छुटका मतलब छोटा होता है, छुटका मतलब छोटा होता है, काला मतलब काला, और घर घूमत तो छोटा सा घर है और काला है और वह इधर उधर घूमता है। तो जैसे छाता होता है तो छाता छोटा सा होता है, काला होता है ना, और उसको अपन घुमाएंगे तो थोड़ी सी देर में घूमना शुरू हो जाता है, जैसा घुमाएंगे वैसे घूम जाएगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि छोटा सा घर है पर काला घर है और यह इधर उधर घूमता है, तो ये है छाता, आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें तीसरी पहेली आ जाती है कि मेरे घर का पहरेदार। ठीक है, क्या है, मेरे घर का पहरेदार ना खाए न पिए और तबऊ खड़ा रहे चारियों पहर। मतलब मेरे घर का एक ऐसा पहरेदार है जो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तब भी खड़े रहता है, चारों पहर यह खड़े रहता है। तो 24 घंटे में 4 पहर बताए जाते हैं, 6-6 घंटे के। ठीक है, तो ऐसा क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ होता है किवाड़। किवाड़, अब किवाड़ या दरवाज़ा, तो ये कैसे है, तो एक पहरेदार है मतलब जो दरवाज़ा है, किवाड़ है, ये दिन भर खड़े रहते हैं, चारों ही पहर खड़े रहते हैं, रात में भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं। ठीक है, और लगातार क्या करते हैं, पहरा देते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे अपन किवाड़ को या गेट को खोलते हैं लगाते हैं, खोलते हैं लगाते हैं, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक ऐसा पहरेदार है मेरे घर का जो न तो कुछ खाता है, तो जो किवाड़ होता है, दरवाज़ा होता है, वो कुछ खाता है क्या, नहीं खाता, और न ही कुछ पीता है। ठीक है, और तबऊ खड़े रहे चारों पहर, तब भी ये चारों ही पहर खड़ा रहता है। तो इसका अर्थ होता है किवाड़ या दरवाज़ा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें चौथी पहेली। तो चौथी पहेली होती है कि सफ़ेद खेत में काला हल। खेत सफ़ेद है और उसमें काला हल है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है कागज, कागज और कलम। ठीक है, कागज और कलम। तो कागज कैसा होता है, तो कागज होता है सफ़ेद, कैसा होता है, सफ़ेद, और कलम कैसी होती है, तो कलम होती है काली। आ रहा समझ में, तो कलम काली होती है और कागज सफ़ेद होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि सफ़ेद खेत में काला हल। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें पांचवा है कि अड़ी हयन खड़ी नयन। ठीक है, क्या है, अड़ी हयन खड़ी हयन और लाखन मोती जड़ी हयन। फिर अगला है कि बाबा तेरे बाग में दुसाला ओढ़ पड़ी हयन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब भी हम देखते हैं कि इसका मतलब भुट्टा होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ भुट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, भुट्टा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अड़ी हयन खड़ी हयन, मतलब जो भुट्टा लगा रहता है, तो पेड़ होता है उसका, खड़ा पेड़ होता है, उसमें लगा रहता है। लाखन मोती जड़ी हयन, तो लाखन मतलब लाखों में मोती उसमें जड़े होते हैं। तो बहुत सारे भुट्टे, जो भुट्टा होता है तो भुट्टे में बहुत सारे दाने लगे रहते हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि लाखन मोती। और बाबा तेरे बाग में दुसाला ओढ़ पड़ी हयन, तो जो भुट्टा होता है उसके ऊपर एक कवर लगा रहता है, देखा होगा आपने। तो जो कवर होता है उस कवर के अंदर भुट्टे के दाने रहते हैं। जो दाना, जो कवर होता है भुट्टे का, उसको कहा जा रहा है कि बाबा तेरे बाग में दुसाला ओढ़ पड़ी हयन। तो ये बाग में क्या है, जो बाबा का बाग है उसमें दुसाला मतलब चादर कहते हैं, बघेली में जो चद्दर होती है उसको दुसाला कहते हैं। तो चद्दर ओढ़कर सोया हुआ है। ठीक है, तो जो भुट्टा होता है, भुट्टे के ऊपर एक कवर होता है जिसको दुसाला कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर बघेली की पहेलियाँ समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए अगली पहेलियाँ, अगली आती है निमाड़ी की पहेलियाँ। तो निमाड़ी ये कहाँ बोली जाती है, तो यह निमाड़ी बोलियाँ मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है।
निमाड़ क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो निमाड़ क्षेत्र में अपन देखते हैं कि पहला खंडवा, खरगोन, इसके बाद बड़वानी और बुरहानपुर। तो ये जो जिले होते हैं इनको निमाड़ क्षेत्र में रखा गया है और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको निमाड़ी कहते हैं। और इस निमाड़ी की कुछ महत्वपूर्ण पहलियाँ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें पहली पहली होती है कि बिन चमड़ा की आंत क खींचतो कुण। दूसरी पंक्ति होती है कि बिन टंका को बाजो बजातो कुण। इसमें कहा जा रहा है कि बिन चमड़ा की आंत का खींचतो कुण और बिन डंका को बाजो बजातो कुण। तो पहले इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि इसका अर्थ होता है बादल। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ बादल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कैसे? तो बिन चमड़ा की आंत मतलब चमड़ा है नहीं, और आंत का खींचतो कुण, ये आंत को कौन खींचता है? और बिन डंका को मतलब डंका है नहीं, और बाजा बजातो कुण, कौन इसका बाजा बजाता है? तो हम देखते हैं इसका अर्थ होता है बादल। तो बादल, इसमें न तो कोई आंत होती है न कोई डंका होता है, फिर भी इसकी आवाज़ आती है, और न कोई इसको खींचता है। तो ये होता है बादल। तो आपने देखा होगा कि बादल गर्जना करते हैं, तो जब आपस में बादल टकराते हैं तो उसके कारण गर्जना होती है, और गर्जना होने से फिर आवाज़ उत्पन्न होती है। जब कोई भी बादल टकराते हैं तो टकराने पर इसमें साउंड क्रिएट होता है और फ्रिक्शन होगा, मतलब घर्षण होता है। जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण बिजली चमकती है, और जब ये टकराते हैं तो हमें बादलों की गर्जना सुनाई देती है। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखती है और बादल गरजते हुए हमें बाद में सुनाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ होता है बादल। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है। तो दूसरी पहेली है कि एक जानवर ऐसो जी को सिर पर लाल पैसो। अब आप बताइए कि ऐसे कौन सा एक जानवर है जिसके सिर पर लाल पैसा है? तो इसका अर्थ हो जाता है दीपक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है दीपक, और ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है तीसरी पहेली। तो तीसरी पहेली है यह कि एक नींबू की 15 चीर और फिर भी पूरो को पूरो। एक नींबू ऐसा है जिसकी 15 चीर है, फिर भी पूरा का पूरा है, कभी खत्म होता ही नहीं। इसका मतलब है चंद्रमा। इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को ऐसा क्यों कहा गया है? एक नींबू की 15 चीर और फिर भी पूरो को पूरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नींबू, मतलब चंद्रमा की बात अपन करते हैं, तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, फिर भी वैसा का वैसे ही रहता है, इसमें कोई कमी होती नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं चंद्रमा को, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें चौथी पहेली। तो चौथी पहेली होती है कि मट्टी को घोड़ो लोहा की लगाम, और दूसरी लाइन इसमें आती है कि ऊपर बैठो पीलो पीलो जवान। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो पहले इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका अर्थ होता है चूल्हा। क्या क्या हो जाएगा? चूल्हा, फिर इसके बाद में कढ़ाई और भजिया। ये इसके 3 अर्थ होते हैं। तो 3 अर्थ कैसे हुए ये समझिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि मट्टी को घोड़ो। तो निमाड़ में मिट्टी को मट्टी बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? मट्टी। तो मट्टी को घोड़ो। जो चूल्हा होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? चूल्हा। तो चूल्हा ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाता है, अभी भी होता है। तो चूल्हा होता है मिट्टी का। फिर इसके बाद में तो मट्टी को घोड़ो, मतलब जो चूल्हा होता है वह मिट्टी का होता है, तो चूल्हे को कहा गया घोड़ा। फिर दूसरा है कि लोहे की लगाम। अब लोहे की लगाम कैसे? तो जो ऊपर कढ़ाई रखी जाती है, आपने देखा होगा, तो जो चूल्हा होता है चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी जाती है। और फिर इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर बैठो पीलो पीलो जबान। जो कढ़ाई होती है तो कढ़ाई में तेल डाला जाता है, और तेल डालने के बाद में उसे भजियों को निकाला जाता है। तो जो पीला पीला जबान इसमें बताया जा रहा है, ये किसको कह रहे हैं? भजिया को कह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चौथी पहेली भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए पांचवी। तो पांचवी पहेली इसमें कि हेकड़ी में हेकड़ी टेढ़ी टेढ़ी कूण, और दूसरी लाइन होती है कि लाल चमड़ा में काली काली कुण। हेकड़ी में हेकड़ी टेढ़ी टेढ़ी कुण, इसका मतलब क्या हुआ?
तो निमाड़ी में जो दुबला पतला होता है उसको हेकड़ी कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसका पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। इसका अर्थ होता है इमली। इसका अर्थ क्या हो जाता है? इमली। अब इमली तो सुनते से मुंह में पानी आने लगता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इमली कैसे होती? पतली होती है। कैसे होती है? पतली। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हेकड़ी में हेकड़ी मतलब पतली सी है और टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी टेढ़ी कौन? तो क्या है? टेढ़ा टेढ़ा। और दुबली दुबली सी, पतली पतली सी, तो ये इमली है। फिर लाल चमड़ा में काली काली कुण। तो जो लाल चमड़ा होता है मतलब जो इमली होती है उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, ठीक है, थोड़ा सा कठोर आवरण होता है। फिर उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर इमली निकलती है जिसको अपन खाते हैं। तो इसमें काले काले बीज होते हैं, उसके ऊपर एक रेड कवर होता है सॉफ्ट, फिर उसके ऊपर एक कवर और होता है। तो जो रेड कवर होता है, लाल लाल चमड़ा जिसको कहा गया है, और काली काली कोण, तो उसके अंदर काले बीज होते हैं। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसलिए इसका अर्थ होता है इमली। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये निमाड़ी की पहेलियाँ भी समाप्त हो जाती है और इसी के साथ हमारा आज का यह पहेली का सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे? कोई भी एक पहेली दे दी जाएगी आपको और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जिस बोली की पहेली आपसे पूछी जाती है उसका आपको आंसर देना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।